So now we are talking about question number 8. I did not write it on the board because it is so lengthy. तो हम इसको ऐसे ही समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दो ब्रदर हैं, विश्वा एंड प्रेम. विश्वा एंड प्रेम, ठीक है. Brothers Prem and Vishwa decided to make a funny video and post it on the internet. First they filmed how each of them walked from home to school. ठीक है, कैसे वो घर से स्कूल की तरफ जाते हैं. Vishwa walked for 8 minutes and Prem walked for 5 minutes. Then they came home and sat down at the computer to edit the video. They simultaneously launched Vishwa's video from the beginning and Prem's video from the end in the opposite direction. At the moment when in both videos the brothers were at the same point on the path, they merged Prem's video and Vishwa's. The brother video and brother verse. The result was a video in which Vishwas walked from home to school and then at some point suddenly turns into Prem and walk home backward. ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन गिवन था. क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो भाई हैं, विश्वा एंड प्रेम. ये होम से स्कूल की तरफ जाते हैं. ये इनका होम है और ये स्कूल है. ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा. यहाँ से समझने के बाद आपको कहीं और समझने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो विश्वा की जो स्पीड गिवन है वो है 8 मिनट, नॉट स्पीड, टाइम. विश्वा का जो टाइम गिवन है होम से स्कूल जाने का वो 8 मिनट गिवन है और प्रेम का जो गिवन है दैट इज़ 5 मिनट. हमें यहाँ सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ विश्वा क्या होगी, तो स्पीड ऑफ विश्वा होगी जितना डिस्टेंस विश्वा ने कवर करा उतना टाइम उसने लिया है. तो मैं मान लेता हूं कि होम से लेकर स्कूल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स. विश्वा x किलोमीटर जाता है 8 मिनट में, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी. तो स्पीड ऑफ विश्वा, मैंने इसको SV लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, स्पीड ऑफ विश्वा x अपॉन 8 हो जाएगा. ऐसे स्पीड ऑफ प्रेम SP, डिस्टेंस कितना कवर करा प्रेम ने x और कितना टाइम है 5 मिनट में, तो x अपॉन 5. यहाँ तक तो चलो बात ठीक है. अब इसके बाद क्वेश्चन ये कहता है कि वे दोनों जाते हैं और वीडियो एडिट करते हैं. वीडियो कुछ इस तरीके से एडिट करते हैं, इसके लिए आप इस लाइन को समझिए ठीक से. वीडियो में कुछ इस तरीके से एडिट करते हैं कि इधर से तो विश्वा चलना शुरू हुआ है V, इधर से वो जा रहा है होम से स्कूल की तरफ, और उधर से प्रेम आ रहा है बैकवर्ड चलते हुए. प्रेम ये बैकवर्ड चलते हुए आ रहा है होम की तरफ. अब किसी एक पॉइंट D पर ये दोनों आकर के मिल जाते हैं. विश्वा एंड प्रेम इस पॉइंट पर आकर के मिल जाते हैं. ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर मिलेंगे विश्वा प्लस प्रेम, विश्वा जैसे प्रेम से मिलता है वैसे ही विश्वा कन्वर्ट हो जाता है प्रेम में, विश्वा का प्रेम बन जाएगा और अब प्रेम इस डायरेक्शन की ओर चलना शुरू हो जाएगा. ये क्वेश्चन में है कि विश्वा इधर से चल रहा है और प्रेम इधर से चल रहा है, दोनों चल रहे हैं और दोनों अगर एक पॉइंट D पर मिलते हैं, मैंने पॉइंट D माना है, और जैसे ये पॉइंट D पर मिलते हैं वैसे ही विश्वा प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है और प्रेम फिर होम की तरफ चलने लगता है. वैसे भी प्रेम होम की तरफ ही आ रहा था, वैसे भी प्रेम आप देख रहे होंगे यह है स्कूल से होम की तरफ आ रहा था बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इधर से विश्वा स्कूल की तरफ जा रहा था. और विश्वा और प्रेम जैसे दोनों आपस में मिले वैसे ही विश्वा प्रेम बन जाता है और किधर की तरफ जाने लगता है, जिधर की तरफ वो जा ही रहा था होम की तरफ. तो ये पूछ रहा है कि टोटल टाइम, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि how long was the edited funny video. how long was the वीडियो कितनी लंबी हुई. तो वीडियो कितनी लंबी होगी आप इस बात से समझिए. एक तो टाइम जो विश्वा ने यहाँ तक जाने तक का लिया है, पहले तो ये टाइम वीडियो में आएगा. उसके बाद जब विश्वा प्रेम में कन्वर्ट हुआ है और फिर प्रेम जब वापस होम की तरफ आया हुआ है, ये वाला टाइम भी इंक्लूड होगा. वीडियो में 2 टाइम तो इंक्लूड होंगे, एक तो विश्वा का इस पॉइंट D तक जाने का, फिर जब वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर प्रेम का इस तरफ तक आने तक का टाइम. इन दोनों टाइम को अगर आप निकाल लेंगे तो आप वीडियो की लेंथ निकाल सकते हैं कि वीडियो को कितना टाइम लगा हुआ. ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं क्वेश्चन को. मैं मान लेता हूँ कि विश्वा यहाँ से चलता है और Y डिस्टेंस कवर करता है यहाँ से यहाँ तक जाते हुए. ठीक है बात, लेकिन मैंने कह रखा है आपसे कि जो होम से स्कूल तक की डिस्टेंस है वो x है. हम ऑलरेडी उसे मान चुके हैं, होम से स्कूल तक की डिस्टेंस x है और विश्वा Y डिस्टेंस कवर कर चुका है. तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस का y, x माइनस y, ये है वो बची हुई डिस्टेंस. अगर ये Y डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक है, विश्वा अगर Y डिस्टेंस कवर कर चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट D, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों मिले. विश्वा तो यहाँ पर जाकर के मिल गया
उधर से कौन आ रहा था, प्रेम। तो प्रेम कितनी डिस्टेंस कवर करके आया होगा, x माइनस का y डिस्टेंस कवर करके आया होगा, क्योंकि टोटल लेंथ इस रास्ते की x है, अगर ये y चल चुका है तो बचा हुआ कितना आएगा, x माइनस का y। ठीक है, ये टोटल लेंथ है x। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर इसने कितना टाइम लिया होगा, तो मैं इसको टी वी लिख दूँ, टाइम टेकन बाई विश्वा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ हम डी पॉइंट तक निकाल रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक विश्वा ने कितना टाइम लिया है। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस हमारी क्या है, y, और स्पीड क्या है, स्पीड जो है विश्वा की वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज x अपॉन 8। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम टेकन बाई प्रेम, टीपी इसको लिख दें शॉर्ट फॉर्म में, टाइम टेकन बाई प्रेम, तो प्रेम ने कितना टाइम लिया होगा, डिस्टेंस कवर बाई प्रेम, डिस्टेंस कितनी कवर करी, x माइनस का y, और अपॉन में स्पीड ऑफ प्रेम दैट इज x अपॉन 5। ठीक है, अब आप एक बात समझिए कि ये दोनों आकर के मिले होंगे, इनका कोई मीटिंग पॉइंट है दैट इज डी, ये भी इधर से चले और ये भी इधर से चले, दोनों आकर एक पॉइंट पे मिले, तो दोनों का टाइम सेम रहा होगा। दोनों ये तो 5 मिनट बाद मिले होंगे, या दोनों 2 मिनट बाद मिले होंगे, दोनों 3 मिनट बाद मिले होंगे, 4 मिनट बाद, लेकिन दोनों का टाइम सेम रहा होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टी वी इज इक्वल्स टू टी पी रहा होगा। ये आप मीटिंग पॉइंट में भी करते हैं, जब आप मीटिंग पॉइंट निकालते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ करते हैं। तो टी वी इज इक्वल्स टू हमारा जो टाइम है, जितना टाइम लिया है विकास ने, विश्वा ने, उसे लिखेंगे y बाई एक्स अपॉन 8 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस का y अपॉन एक्स अपॉन 5। ठीक है बात, ये टाइम हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, इसको थोड़ा बॉक्स में रख देते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सॉल्व होकर के, इसका सॉल्यूशन इधर लिख रहा हूँ, 8y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 5x माइनस का y अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर लिख देते हैं, तो ये आएगा 8y इज इक्वल्स टू 5x माइनस का 5y, इस 5 का मल्टीप्लाई मैंने अंदर करा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, 8y माइनस का 5y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 5x, सॉरी प्लस का 5y हो जाएगा, माइनस का 5y इधर जाकर प्लस का 5y, 8y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 13y इज इक्वल्स टू 5x। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकाल ली जाए x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 13 अपॉन 5। ये हमने वैल्यू निकाली x अपॉन वाई की 13 अपॉन 5। अब आप ये दो नंबर अगर देख रहे होंगे, दोनों नंबर रेशियोज में है, 13 अपॉन 5 ये रेशियो में है। रेशियो कब आता है किसी भी नंबर का, जब उनका जो कॉमन नंबर होता है, एचसीएफ जिसे कहा जाए, या जीसीडी भी जिसे कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये कैंसिल हो चुका होता है। ठीक है, हम मान के चले कि यहाँ पर कुछ रहा होगा नंबर और वो कैंसिल हो गया होगा, हमने उसे k मान लिया है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, x इज इक्वल्स टू आएगा 13k और y इज इक्वल्स टू आएगा मेरे लिए 5k। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, x और y की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है बात, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि विश्वा को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख रखी है वैल्यू। तो टाइम टेकन बाई विश्वा टी वी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, y x बाई 8, इसे 8y अपॉन x लिख लें इज इक्वल्स टू 8 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 15k अपॉन x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू है 5k और x की वैल्यू कितनी है 13k, k से k कैंसिल होगा, तो ये आएगा 40 अपॉन 13। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब विश्वा यहाँ से चल के इस मीटिंग पॉइंट तक पहुँचता है, जब वो अपने भाई प्रेम से मिलता है, जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होता है। तो अभी तो विश्वा इधर पहुंचा है, सिर्फ इतना ही टाइम हमें मिला है, लेकिन वीडियो उसके बाद भी चलती है। आप अगर क्वेश्चन में पढ़ेंगे एडिटेड वीडियो में कि ये प्रेम में अब कन्वर्ट होगा, और जब ये प्रेम में कन्वर्ट होगा तो फिर ये यहाँ से वापस इधर की तरफ आएगा, तो इसे वापस यही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। जब विश्वा प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसी डिस्टेंस पे तो चल करके आएगा, और ये डिस्टेंस कितना है y, और लेकिन इस बार स्पीड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ के डिस्टेंस की बात करूँ, टाइम टेकन बाई प्रेम इन दिस एरिया, तो इसे लिखेंगे टाइम टेकन बाई प्रेम इन वाई वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है इसका टी पी वाई मैंने इसको लिख दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ का y अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है प्रेम की x अपॉन 5। तो टी पी वाई हमारा क्या आएगा 5y अपॉन एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5k अपॉन x 13k, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो k से k कैंसिल होगा, ये आएगा 25 अपॉन 13 मिनट। अब ये कौन सी वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर दो वैल्यू बहुत मेन है, एक तो ये वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। ये है विश्वा की वैल्यू टाइम में जब उसने ये डिस्टेंस कवर करा। ये दोनों टाइम अलग अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। विश्वा की जो स्पीड है वो 8 वो कम है इन कंपैरिजन टू प्रेम। ठीक है, प्रेम डिस्टेंस कवर करता है 5 मिनट में और विश्वा डिस्टेंस कवर करता है 8 मिनट में, कोई एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ तक तो विश्वा ने अपनी स्पीड से वो गया है, वाई डिस्टेंस कवर करा है, तो उसका टाइम ही आया।
एक्स अपॉन 8 स्पीड से वो गया है और वाई डिस्टेंस कवर करा है, उसका टाइम आया है। लेकिन अब जब प्रेम आएगा तो वो डिस्टेंस अपनी स्पीड से कवर करेगा, और प्रेम की अपनी स्पीड क्या है, एक्स अपॉन 5, और जब वो अपनी इस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करेगा तो इतना टाइम लेगा 25/13। और वीडियो में जो टाइम है वो उसके जाने का टाइम है और उसके आने का टाइम है, तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू होगा 40/13 प्लस 25/13 इज इक्वल्स टू 65/13। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 5 मिनट इसका आंसर आना था। तो इसका आंसर 5 मिनट आना था। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 5 मिनट ही आना है, क्योंकि वीडियो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वाज द वीडियो, और वीडियो में दोनों टाइम इंक्लूड होने हैं, विश्वा के जाने का, और विश्वा जब प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके आने का, तो विश्वा के जाने तक का टाइम तो सिर्फ 40/13 मिनट है, लेकिन विश्वा के आने का टाइम, विश्वा जब प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है 25/13 होगा। तो 40/13 प्लस 25/13, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 65/13 हो जाएगा। 5 मिनट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी।